हाँ, तो हम सर्वप्रथम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस शुक्रवार प्रोग्राम में, जो कि भगवान की कृपा से अभी हम पहला अध्याय हमारा समाप्त हो गया है और आज हम दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। आवाज ठीक आ रहा है? हाँ, है? थोड़ा सा इनको दे दो, थोड़ा ज़्यादा नहीं, सेकंड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है सबको? थोड़ा आगे आगे आ जाइए पंखे की हवा में। इतना पीछे बैठेंगे दिखेंगे नहीं, आगे आगे आ जाइए। बहुत जगह है, आज हम पीछे चले गए हैं तो सब अपनी अपनी जगह पर ही बैठ रहे हैं। जो पॉइंट रखा है मेरा ही हर बार का है। आगे आ जाइए। इतनी अच्छी पंखे की हवा आ रही है ना, पिछले हफ्ते से तो आ रही है सबको है? तो अभी हमने क्या पहला अध्याय समाप्त कर लिया है ना। पहले अध्याय में हमने देखा धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा, किससे? संजय से, है ना। अभी जो है वो गंभीरता बहुत बढ़ती जाएगी, है ना। अभी आपको बहुत आनंद आएगा। अभी तो भूमिका सब कुछ बन गया है। अभी आज से हम दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा तो क्या हुआ? किसने उत्तर दिया? संजय ने, है ना। कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? युद्ध भूमि में एकत्रित युद्ध की इच्छा से। तो फिर वो उत्तर देता है कि वो द्रोणाचार्य के पास गए, है ना। द्रोणाचार्य के पास गए तो क्या हुआ? उन्होंने ये शब्द कहे कि आपका जो शिष्य है, कौन? धृष्टद्युम्न, है ना। उसने क्या किया? सामने वाली सेना को पूरा कैसे किया है? सजाया है पूरा, है ना। चक्रव्यूह रचना किया है, जैसे भी लगा है। तो मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया? तो ये किया। अच्छा ठीक है। तो फिर क्या हुआ? फिर हमारी सेना में, अरे सामने की सेना में भीष्म नहीं, सामने वाली सेना में कौन है? अर्जुन और भीम के समान बड़े बड़े योद्धा हैं। 17 योद्धा का गिनती करता है। फिर बोलता है ऐसी बात नहीं है, हमारी सेना में भी कोई कम नहीं है, हमारी सेना में भी ठीक ठाक है। आप हैं, भीष्म है ना, और बहुत सारे लोगों का गिनाता है वो, है ना। फिर क्या होता है? द्रोणाचार्य सुन रहे थे, भीष्म भी सुन रहे थे, लेकिन भीष्म क्या करते हैं? भीष्म की प्रशंसा करता है। वो हमने बहुत डिटेल में देखा था। और फिर प्रशंसा करने के बाद क्या बोलता है कि आप पूरी तरह सहयोग दीजिए। भीष्म जो है दो तरह से हमने बताया था, एक तो बुढ़े हो गए हैं, है ना, लेकिन वो अंदर से लॉयलिटी जो है उनकी, वो ज्यादा किसकी तरफ है? पांडवों की तरफ। तो मतलब आपको केयर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो कि पांडव फायदा ले जाएं। तो आप सबको सहयोग देना है। अच्छा, भीष्म सुनते हैं, फिर शंख बजाते हैं। शंख बजाने के बाद क्या करते हैं? कृष्ण और अर्जुन सीन में आते हैं, है ना। किस पे? सफेद घोड़ों को लेके। और फिर क्या होता है? वो भी अपने शंख बजाते हैं, सारे अपने अपने शंख बजाते हैं, है ना। मतलब हम भी आए हुए हैं, सबकी शंख ध्वनि होती है। फिर बहुत सारे क्या बजने लग पड़ता है? बिगुल, है ना। बिगुल वगैरह बजने लगता है और बहुत कोलाहल हो जाता है हर तरफ। फिर उसके बाद क्या होता है? अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को, हे कृष्ण, हे अच्युत। अच्युत पे हमने बहुत चर्चा किया था ना, जो अपने पद से कभी भी ना गिरे। हे अच्युत, मेरे रथ को कहाँ ले चलो? दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन आया है। तो कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ क्या करते हैं? रथ को ड्राइव करते हैं और बीच में ले जाते हैं। और कहाँ खड़ा कर देते हैं? भीष्म और द्रोण के सामने। और कहीं पे भी पार्किंग कर सकते थे, लेकिन एकदम सामने करते हैं। अभी क्या है? अर्जुन को हो जाता है चालू, क्या? अरे भीष्म द्रोण भी आए हैं, है ना। फिर अर्जुन बोलता है कि मुझे क्या करना है? देखना है कौन कौन लड़ने आया है। तो कृष्ण बोलते हैं, टॉन्ट मारते हैं ना, देखो तुमको पता नहीं है किसके साथ युद्ध करना है, देखो इन कुरुओं को देखो। कुरु बोला, ऐसा नहीं बोला भीष्म को देखो, द्रोण के दुर्योधन नहीं, इन कुरुओं को देखो। अभी कुरुवंशी तो अर्जुन भी है, तो उनको क्या हो गया? तभी हृदय में कुछ हुआ, है ना। कुरु, जैसे अभी आपका कोई जाति है मान लीजिए, मतलब सरनेम है ना, जैसे कुछ भी हो सकता है ना। और बोले देखो इनको देखो, तो आपको तुरंत अपना सरनेम, आपका भी सरनेम वही है ना, तो तुरंत क्लिक होगा, अरे ये तो अपने ही है सारे, है ना। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अर्जुन को भी कुछ हुआ। तो अर्जुन बोलता है कि कृष्ण, फिर अर्जुन तर्क देना चालू करता है। हमने 5 प्रकार के तर्क देखे थे अर्जुन के, है ना। क्या क्या? सबसे पहले दया,
हम क्यों मारेंगे इनको, ये तो हमारे ही संबंधी हैं, अगर हम इनको मार देंगे अच्छी बात थोड़ा है। मैं इनकी गोद में खेला हूँ, इनसे ही विद्या सीखी है, इन पे प्रयोग करूंगा। क्योंकि युद्ध का अर्थ क्या है, एक जीतेगा और एक मरेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जो है ठीक है हार गए अभी, नहीं, आपको मरते दम तक युद्ध करना है, ऐसा युद्ध होता है। या तो बंदी बनाए जाएंगे, बंदी तो अर्जुन बनने वाला नहीं है, ना तो भीम बनने वाला है, या तो मरेंगे या जीतेंगे, दो ही कंडीशन है। तो वो देखता है कि एक को तो मरना है ना। तो हम जो है शक्तिशाली हैं, अर्जुन को अपने पर कॉन्फिडेंस है, हमारे पक्ष में भगवान भी है, तो उसको एक तरह से पता है कि जीत हमारी ही होने वाली है। तो अब अगर उसको जीत का डाउट होता तो इतने तर्क क्यों देता हो, है ना। उसको पक्का कॉन्फिडेंस है कि जीत हमारी ही है, इसलिए क्या कर रहा है वो, इतने तर्क दे रहा है कि हम जीतेंगे, ये मर जाएंगे, है ना। तो हम दया करनी चाहिए, फिर एंजॉयमेंट कैसे, हम तो जीत जाएंगे, तो जब अपने संबंधी ही नहीं रहेंगे तो हम किसके साथ एंजॉय करेंगे, है ना। हमने देखा था आपके पास बहुत संपत्ति है लेकिन कोई संबंधी ही नहीं है, कोई नहीं है आपको पूछने वाला, खाली नौकर चाकर हैं। लेकिन आपको अथाह पैसा है तो आप एंजॉयमेंट किसके साथ करेंगे, तो हम एंजॉयमेंट कैसे करेंगे। फिर क्या होगा, कुल का क्षय हो जाएगा। उस पर भी हमने बहुत चर्चा किया था, कुल क्षय पुनशंति कुल धर्म सनातन, है ना। प्रदूषंति कुल स्त्रिया जायते वर्णशंकर, वर्णशंकर पैदा हो जाएंगे, है ना। पूरा साइकिल देखा था कैसे, है ना, बहुत डिटेल में चर्चा करके आए हैं हम पिछले 3-4 क्लास से। तो वो बोलता है कि प्रभु तीसरा रीजन है इसलिए भी नहीं हमें युद्ध करना चाहिए, चौथा हमको पाप लगेगा, है ना। आतताई भी बोल रहा है और बोलेगा हमको पाप लग रहा है ना। और बोलता है आज हम जो रीजन पढ़ेंगे वो 5वां, ठीक है। 5वां क्या था, इनडिसीजन, अनिर्णय। उसको समझ में नहीं आ रहा हम युद्ध करें कि नहीं करें। तो यहाँ तक हम अभी, अर्जुन जो है वो बैठ चुका है, कहाँ, रथ पे बैठ गया है, गांडीव को साइड में रख दिया है ना। यहाँ तक सीन पहुंच चुका है ना। यहाँ तक था ना कि क्या किया अर्जुन, संजय बोलते हैं एवं उक्त्वा अर्जुन असंख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। और किस अवस्था में है, शोक संविघ्न, बहुत शोक हो गया उसको, डिप्रेशन, डिस्ट्रेस, है ना, होता है ना, शोक संविघ्न, है ना। हम लोग भी हो जाते हैं शोक संविघ्न मानसः होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, गलत आदतों की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि भुलाना है ना उसको, तो हम शराब का सहारा ले लेते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजों की तरफ चले जाते हैं कि हमको उसकी इच्छा नहीं है, मान लीजिए हम जानते हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी क्या होता है, भुलाना है ना, शोक संविघ्न हो गए हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, गलत आदतों की तरफ चले जाते हैं, फिर उनमें फंस जाते हैं। लेकिन अर्जुन का सीन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्जुन के साथ कौन है, तो अर्जुन नहीं जाएगा गलत आदत की तरफ, क्योंकि कृष्ण उसको गाइड कर देंगे। सोचो ऐसी हालत होगी, आप एग्जाम देने गए, अभी मैं एग्जाम लिखूं कि नहीं लिखूं, अगर पेन साइड में रख दिया है और शोक संविघ्न मानसः क्वेश्चन पेपर देख के हो गया है। ऐसे अर्जुन की क्वेश्चन पेपर ही है ना अर्जुन का, जैसे एक विद्यार्थी का क्वेश्चन पेपर होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, अर्जुन क्वेश्चन पेपर तो युद्ध है। तो उसने क्वेश्चन पेपर देखा, उसके हाथ पांव फूल गए हैं, साइड में रख दिया, गांडे मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब आपके जीवन में अगर कृष्ण नहीं है तो क्या होगा, गए, फेल हो जाएंगे। लेकिन अर्जुन के जीवन में कृष्ण है स्वयं। अभी यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली, कुछ लोगों को लगता है मंदिर में आएंगे तो सुखी हो जाएंगे, है ना, सिर्फ मंदिर में आएंगे सुखी हो जाएंगे। क्यों हमारे जीवन में दुख आ रहा है। अभी जब पहले आ रहे थे तो सब ठीक था, मंदिर में आने लगे तो सब, है ना, रिलेटिव्स हमारे दुश्मन बन गए, छुप छुप के आना पड़ता है। और फिर बोलते हैं अरे पहले तो सब कुछ खा लेता था, अभी क्या है, निकाल निकाल के रख देता है साइड में, है ना, ऐसे चालू हो जाता है। फिर छुप छुप के कुछ झोली माला में भी कुछ छुपा के रखा है। सुबह जल्दी उठ जाता है, पहले 9 बजे उठता था, सब ठीक था, है ना। अभी कुछ चेंजेस आने लगे हैं, है कि नहीं। पहले तो थोड़ा सोसाइटी में मिलता जुलता था, अभी अकेला अकेला रहता है ना, है ना, होता है ना, सबके जीवन में होता है ना ऐसा। तो चेंजेस आना, ये मतलब समझ लीजिए आप प्रगति कर रहे हैं, ये सबके जीवन में होता है ना। अगर लोग ऐसा बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही मार्ग पे लग गए हैं। अगर लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कोई चेंज ही नहीं आया, तो मतलब समझ लिया अभी भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर ऐसा बोल रहे हैं ना, है ना, कि पहले तो, है ना, सब ठीक था, तो पार्टी में जाता था, आजकल क्या हो गया, पार्टी में नहीं जाते हो, है ना, ऐसा, है ना, ये क्या गले में पहन लिया कंठी वंठी, है ना, तो मतलब आप सही मार्ग पे लग गए हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो शोक संविघ्न मानसः होने की जरूरत नहीं है। अभी हम समझेंगे भगवत गीता में कैसे। तो अर्जुन की स्थिति बहुत, हमने समझा भी था कि गांडी हाथ से रखने का अर्जुन ने प्रण लिया था कि जो भी मुझे बोलेगा मैं क्या करूंगा, उसका वध कर दूंगा, है ना। फिर उसकी हमने स्टोरी पढ़ी थी। तो अभी हमको सब चीज अपने जीवन से रिलेट करते जाना है, ये हमारी भी स्थिति है ना। हम क्या करते हैं, भक्ति ना करने के बहुत सारे रीजन है हमारे पास में। क्या होगा, कंपैशन, दया, अरे मैं अगर भक्ति करूंगा तो क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, है ना।
फिर दूसरा एंजॉयमेंट है, हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, पार्टी में जाएंगे तो उधर सब कांदा लहसुन का बना होगा है, तो उसमें से कुछ खा नहीं पाएंगे है, तो क्या एंजॉयमेंट करेंगे। फिर तीसरा क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, तुमने तो हमारा पूरा खानदान का नाम ही डुबा दिया, ऐसा बोलते हैं ना, कलंक हो है, उसके लड़के को देखो कितना अच्छा है। मतलब देखिए सब बुराई है, लेकिन फिर भी लोग सुधरना, अपने बच्चे को, उनको पता है गलत सही क्या है, लेकिन फिर भी क्या है, फैमिली ट्रेडिशन, कुल जो हमारी रीत चली आई है ना, तो उसका एक प्रेशर रहता है ना। तो हम भी ऐसा सोचते हैं, प्रभु अगर मैं भक्ति करूंगा तो हमारा फैमिली ट्रेडिशन जो है क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा है, मांस खाना पड़ता है ना, होता है ना, बहुत सी जगह हमारे इधर भी होता है, कोई मर जाता है तो उसमें लहसुन प्याज खाना ही पड़ता है 13वें दिन, पहले नहीं खाएंगे। तो हमारे घर वाले, तुम तो हमारा नाम डुबा दिए हैं, अब क्या होगा, हम समाज में हमको रहने नहीं देंगे, क्योंकि हमें खाना ही पड़ता है लहसुन प्याज इस दिन। तो ऐसे सबके जीवन में होता है। फिर तीसरा क्या था, चौथा, 3 हो गए, सिनफुल रिएक्शन है ना। सिनफुल रिएक्शन का तो हमको भय नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं तुमको पाप लगेगा, कुल देवी की पूजा नहीं करोगे तुम, है ना, कुल देव की पूजा नहीं करोगे तो, इष्ट की नहीं करोगे, क्या कर रहे हो तुम, एक कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, तो हमारे जीवन में, और फिर हम अनिर्णय हो जाते हैं जीवन में, शोक संविघ्न हो जाते हैं, क्योंकि हम जिधर भी जाते हैं लोग हमको डिस्करेज ही करते हैं। एक मंदिर में आते हैं तो वहाँ पे सब अच्छा अच्छा बोलते हैं, है ना, बाहर आप जैसे जाओगे, टीका लगा के जाओगे तो लोग ऐसे देखेंगे 2 बार, है क्या लगाया है ये, है कोलगेट लगा लिया है, फिर ऐसे धोती पहन के जाएंगे तो जब बेडशीट लपेट के आ गए हैं, है ना, ऐसे है, गले में कंठी माला ये सब कुछ। तो क्या होता है, हम बाहर जाते हैं तो क्या होता है, जैसे हम बाहर के संपर्क में आते हैं तो क्या हो जाते हैं, शोक संविघ्न हो जाते हैं। तो भगवान हमारे जीवन में, अर्जुन इतना पीछे, अर्जुन आगे बैठा, भगवान पीछे है, लेकिन फिर भी शोक संविघ्न है, क्यों है ना, क्यों है। एक भक्त कभी दुखी नहीं हो सकता, लेकिन दुखी है तो क्यों है, उसका कारण है। जब जो भगवत गीता में या भगवान जो बोल रहे हैं वो व्यक्ति नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, दुखी, भले वो भगवान के पास में। अगर हम भगवान के आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, हम दुखी हो जाएंगे। भले हम मंदिर से दूर रहे लेकिन आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अपना जप कर रहे हैं, नियमित रूप से अपने नियमों का पालन कर रहे हैं, ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं, तो आप भगवान के साथ में हैं। लेकिन भगवान के साथ में होते हुए भी अर्जुन दुखी कैसे हो सकता है, क्योंकि वो भगवान से विमुख है। विमुख का अर्थ क्या है, भगवान जो बोल रहे हैं उसको करने का प्रयास नहीं कर रहा है ना, तो उसको पता भी है कि मैं विमुख हूँ, तभी तो इतने रीजंस दिए। तो आज हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। दूसरा अध्याय जो है वो आत्म तत्व के बारे में है। आत्मा क्या है, बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आत्म तत्व, आत्म साक्षात्कार। पहले आत्म साक्षात्कार, फिर भगवत साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार पैरेलली चलता है। ट्रेन का ट्रैक होता है ना, ट्रेन 2 ट्रैक पे चलती है, मतलब 2 ट्रैक मतलब 2 पैरेलल ट्रैक्स होते हैं, तो उस पर चलती है। तो आत्म साक्षात्कार प्लस भगवत साक्षात्कार। तो अभी भगवान जो थे वो क्या बोलेंगे देखिए। तो यहाँ तक हो गया, अभी संजय बोलना शुरू कर रहे हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा अभी, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत टेक्निकल है। अभी आप घर मत चले जाइएगा विचारों में, है, ऑफिस मत चले जाइएगा। चलिए, तो दूसरे अध्याय का नाम है गीता का सार। तो अभी संजय ने कहा, क्या कहा कि अर्जुन ने अपने गांडीव को कहाँ रखा, एक तरफ रख दिया और बैठ गया, और शोक संविघ्न मानस हो गया, ऐसे उसका मन बहुत दुखी हो गया और ऐसे सर पे हाथ रख दिया। अब मतलब बैठ गया, इसका मतलब क्या है, मैं काम नहीं करूंगा, है ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी संजय अगला श्लोक बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विशदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तम तथा कृपयाविष्टम, तम मतलब उनको, तथा इस प्रकार, कृपयाविष्टम, कृपया हमने समझा था क्या होता है कृपया। कृपया होता है कि वो दया आ गई ना उसको, तो इस प्रकार दया से, है ना, आविष्ट अश्रु। और अब अर्जुन रो रहा है, अश्रु भी लिखा है ना, अश्रु रोता है आदमी। क्वेश्चन पेपर में कुछ आ नहीं रहा तो आदमी रोएगा ही ना, है ना, कितना आंसू बहता है ना। अभी 1 साल गया मेरा, केटी लगेगी, है ना। तो अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम, उसकी आंखों में क्या है, वहां पे तो चलो 1 साल की बात है, अर्जुन का तो पूरा जीवन का प्रश्न है ना, जीवन का। अब क्या है सामने, है तो मरना है या मारना है, 2 ही चीज है। सोच लीजिए आपके जीवन में ऐसी चीज है, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लग पड़ा, रो रहा है। क्षत्रिय कभी रोता नहीं है ना। तम तथा कृपया आविष्टम अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम विषदंतम इदम वाक्यम। तो क्या हुआ, शोक युक्त। विषदंतम का मतलब होता है कि विषाद करना, विषाद समझते हैं ना, बहुत विषाद कर रहे हैं। तो विषाद युक्त इदम वाक्यम, ये वाक्य कहे किसने, उवाच मधुसूदन, किसने कहे,
मधुसूदन ने। तो तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, तो इस प्रकार अर्जुन को अश्रुपूर्ण नेत्रों से भर रहे हैं, उसकी आंखें पूरी अश्रुओं से भर गई, रो रहा है वो, है ना। तो इस प्रकार अभी रो रहा है, बैठ गया। तो कृष्ण ने, मधुसूदन ने ये वाक्य कहे, अगले श्लोक में बोलेंगे वो। तो मधुसूदन ने क्या कहा, यह वाक्य किया। तो संजय कह रहा है, किसको कह रहा है? किसको? जोर से बोलिए। धृतराष्ट्र को, है ना। तो धृतराष्ट्र को है, धृतराष्ट्र खुश हो गया, अब बैठ गया ना, अब क्या है, हम अपना काम हो गया, है ना। क्योंकि अभी अर्जुन क्या है, डर गया है, डरा नहीं है वो। अर्जुन अभी युद्ध छोड़ देगा तो सामने वाली सेना भी युद्ध छोड़ देगी, तो हम ऐसे जीत जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, संजय, धृतराष्ट्र बहुत खुश है, लेकिन संजय तुरंत समझ गया उसके मन को। तो क्या बोलते हैं, तम तथा कृपया अविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम सिदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तो हे धृतराष्ट्र, जब अर्जुन बैठ चुका है और रो रहा है, तो धृतराष्ट्र बहुत खुश है, अच्छा रो भी रहा है, इट मीन्स कि अभी अपना काम हो गया, रो रहा है। लेकिन ऋषिकेश जो मधुसूदन ने छोड़ने वाले नहीं, उन्होंने ये कहा, क्या कहा अभी आगे बताएंगे। तो मधुसूदन बोलने का एक बहुत बड़ा अर्थ है धृतराष्ट्र के लिए। मधु कौन था? मधु और कैतव करके दो राक्षस थे। तो जिस प्रकार कृष्ण ने मधु और कैतव का वध किया था ना, उसी प्रकार मधुसूदन जो शत्रु हैं किसके, मधु के, वो क्या करेंगे अभी, अर्जुन की जो शंका हो गई ना, उस शत्रु का भी वो वध कर देंगे। तो धृतराष्ट्र ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि मधुसूदन है अभी, है ना, अभी वो बाकी है। तो अभी मधुसूदन, तो आप समझ जाओ कि कृष्ण छोड़ नहीं दिया अर्जुन को कि हाँ चलो बैकअप, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बैकअप, है ना, कि चलो लाइट्स ऑफ, है ना भाई चलो। लेकिन अर्जुन बैठ गया है, लेकिन कृष्ण ने अभी हिम्मत नहीं छोड़ी है। कृष्ण अभी ये शब्द बोले तो धृतराष्ट्र तुरंत चौकन्ना हो गया, अच्छा क्या शब्द बोले अभी। तो मधुसूदन अर्थ का, इसका अर्थ आप समझ गए, अर्जुन की स्थिति में, है ना, वो एकदम कंपैशनेट हो गया और इतना उसको दुख लग रहा है, इतना दया आ रही है कि आंखों से आंसू बह रहे हैं। लेकिन मधुसूदन ने ये शब्द कहे, क्या शब्द कहे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, बहुत एक सुंदर चीज बोलते हैं कि दया किसके लिए होनी चाहिए। मान लीजिए एक आदमी डूब रहा है, बीच पे डूब रहा है, आप गए, है ना, उसकी डेनिम की टी शर्ट को निकाल के, अरे इतनी अच्छी टी शर्ट डूब रही है, क्या बोलेंगे, है ना, टी शर्ट, अरे टी शर्ट निकाल के ले आए बचा के, डेनिम की पैंट थी, डेनिम की टी शर्ट थी, तो वो दया है, क्या दया है, व्यक्ति को बचाना ना, कपड़े को बचाना थोड़े। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो दया होनी चाहिए वो किसके प्रति होनी चाहिए, आत्मा के प्रति। अब शरीर के प्रति दया करोगे तो क्या होगा, वो दया नहीं है। जैसे कोई बच्चा है, आप उसको खाना खिलाते, जैसे मान लीजिए एक असली दया क्या होती है, कुंभ के मेले में एक पिता और एक बच्चा गया, 5 साल का बच्चा था, बोला चलो बेटा तुमको कुंभ का मेला दिखा के लेके आते हैं, ठीक है, बोले चलिए। तो कुंभ का मेला देखा है आप में से कितने लोगों ने देखा कुंभ का, कुंभ सुना है, महाकुंभ जब लगता है, सुना है ना, गए नहीं कोई भी, अच्छा जाना नहीं है, कोई भी नहीं गया, दमनवासी है, आप गए हैं, कितने लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं, है ना, मतलब इतना बस मुंडी दिखती है ऊपर से देखेंगे ऐसे चींटी ऐसा, है ना, कुछ नहीं दिखेगा, इतना भीड़ होता है। तो वो जा रहा था पिता बच्चे को लेके, अचानक क्या हुआ, पीछे से भीड़ आई, आती है ना, है ना, तो ऐसा चले जाते हैं। मुंबई की ट्रेन में चढ़ा कोई है, पीछे से भीड़ आती है तो जिसको नहीं उतरना वो भी उतर जाता है, और जिसको नहीं चढ़ना वो भी चढ़ जाता है, वो चढ़ा उतार देते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस बीच में खड़े रहना है। तो वैसे पीछे से लहर आती है, ठीक है, तो लहर आई, पिता और पुत्र अलग अलग हो गए, ठीक है, पिता और पुत्र क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अभी बच्चा जो है उसको ढंग से बोलना भी नहीं आता, उसको अपने पिताजी का फोन नंबर भी पता नहीं, वो कहाँ से आया कुछ पता नहीं, भटक रहा है, उसको लहर कहीं और लेके चले गई, पिताजी कहीं और चले गए, तो अभी भटक गया। तो अभी बच्चा जो है रो रहा है ना, बहुत रो रहा है। तो एक आदमी देखता है, वो दयालु व्यक्ति है, वो बोलता है अरे ये बच्चा क्यों रो रहा है, अच्छा बेटा क्या हुआ, क्या नाम है तुम्हारा, उसको अपना नाम भी पता नहीं, ऐसे रोए जा रहा, कुछ बोल भी नहीं पा रहा, भूख लगी है, ऐसा बोलता है भूख लगी कुछ खाओगे, ऐसे करता, हाँ चलो तुमको जलेबी और पकौड़ा खिलाते हैं, है ना। तो उसको फिर 10 रुपए का जलेबी पकौड़ा लिए, खाया उसने, है ना। फिर बोला बेटा तुम कहाँ से आए हो, वो पता नहीं है मेरे को कहाँ से आए, अच्छा जलेबी पकौड़ा खाया, है ना, सब कुछ किया। अच्छा वो बोलता बेटा अभी तुम यहीं पे बैठो, मैं तुमको जलेबी पकौड़ा और दे देता हूँ। अच्छा उसने खाया, दोपहर तक फिर से भूख लगेगी, है ना, फिर से भूख लगेगी, वो व्यक्ति चला गया। अभी एक व्यक्ति आया, उसके कपड़े फट गए थे बच्चे के सारे,
भीड़ में फट गए ना, है ना। वो 3 बार आया था पहले, सफल नहीं हुआ। तो क्या हुआ, उसको पकौड़ा जलेबी खाया उसने पे। अभी उसका कपड़ा अभी एक और दयालु व्यक्ति आता है, वो बोलता है अरे बेटा तुम्हारे कपड़े कैसे फट गए। तो फट गए, अभी क्या करें, है ना, दिख रहा है सारा शरीर। तो चलो मैं तुमको एक अच्छा कपड़े खरीद के देता हूँ। अच्छा उसको कपड़ा खरीद के दे दिया, ठीक है, कपड़ा भी खरीद के दे दिया, है ना। तो रोटी कपड़ा अभी मकान, रात को रहेगा कहाँ पे, ठंड लग रही है, उस कुंभ के समय बहुत ठंड होती है ना। तो एक व्यक्ति को दया आया, उसको बोला चलो मैंने एक रूम बुक किया है, उसमें तुम रहो मेरे साथ में, है ना। कौन हो तुम, वो मुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, वो मुझे कुछ नहीं, रोए जा रहा है, कुछ बता भी नहीं पर उसको याद ही नहीं कुछ भी। तो घर पे वो अपने रूम पे लेके गया, तो रूम पे उसको कंबल दिया, अच्छा बेड दिया, लेकिन सो गया। लेकिन सुबह फिर वही प्रश्न, फिर भूख लगेगी, है ना। फिर अभी वो पिता तो है नहीं, तो प्रश्न सॉल्व हुआ नहीं हुआ ना। रोटी कपड़ा मकान तो मिल रहा है, लेकिन वो प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि वो कब सुखी होगा, तो पिता से मिल जाएगा। पिताजी तो सब चीज नीड पूरी करें कर ही देंगे, रोटी कपड़ा मकान का टेंशन था किसी को। अच्छा आप अपनी मम्मी को ऐसे बोल के आते हैं, या सुबह बोलते मम्मी आज मेरी शाम को 5 रोटी बना देना, बोलना पड़ता है ऐसा। खाना बनाने से पहले ऐसा बोलते हैं मम्मी मेरा खाना भी बनाना, नहीं ना, मम्मी अपना बनाती है, तो मम्मी को पता है घर पे है तो खाना खाएगा, कितना खाएगा, क्या खाएगा, है ना। तो पिता को बोलने की जरूरत नहीं, सब नीड अपने आप हो जाएगी। अब एक व्यक्ति दूसरे दिन आता है, उसके गांव का अचानक निकल रहा है और पिता वहां पे रो रहा है, अरे मेरे बच्चा कहाँ, पुलिस स्टेशन पे बूथ पे अनाउंसमेंट हो रही है ना। तो कौन सुनता है अनाउंसमेंट, कितने हैं, है ना। तो एक उसके गांव का आदमी आता है, बोलता अरे चिंटू तू इधर क्या कर रहा है। अरे वो भी उसको पहचान जाते हैं, अरे आप मेरे पिता को जानते हैं, अरे हाँ मैं तो तुम्हारे पिता को जानता हूँ, बेचारे इतना परेशान हो रहे हैं, चलो मैं मिला देता हूँ, है ना। वो ना तो उसको जलेबी दिया, ना फाफड़ा दिया, है ना उसको खाकरा दिया है, ना उसको जीन्स दी डैनिम कुछ दिया, ना उसको घर बाहर दिया, उसको क्या दिया, सिर्फ क्या बोला, चलो मैं तुम्हारे पिता से तुमको मिला देता हूँ। और लेके गया, और पिता बोलते अरे, है ना, आपने मेरे पे इतना उपकार किया है, और गले लगा लेता उसको बच्चे को। और पिता भी रोता है, बच्चा भी रोता है। अभी बच्चे को कोई टेंशन है, सारा उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है ना। तो वही क्या है, जो हम किसी व्यक्ति पे दया करते हैं, तो दया का अर्थ क्या है, उसको रोटी देना, कपड़ा वो भी देना है, दीजिए, लेकिन कितना दे सकते हो, क्या वो उसको सेटिस्फाई करेगा, फुली नहीं करेगा। तो उसी प्रकार जितनी भी ये क्या बोलते हैं, फिलंट्रॉफिक क्या बोलते हैं उसको, परोपकारीय चीजें हैं, वो सिर्फ उतना है, आप किसी को अनाथ आश्रम में रोटी दे रहे, कपड़ा, लेकिन वो सुखी नहीं होगा कभी। लेकिन वो व्यक्ति ही सुखी होगा जो तभी सुखी होगा जब उसके पिता से उसको मिला देंगे। तो वही गुरु का कार्य है। लोग बोलते हैं आप क्या, आप गीता पे प्रवचन देते रहते हैं, जाइए थोड़ा, है ना, बाहर लोगों को भूखे हैं, नंगे लोग घूम रहे हैं, उनको रोटी कपड़ा मकान दीजिए, है ना। लेकिन रोटी कपड़ा मकान तो वैसे ही है ना, देना चाहिए, लेकिन हम तो प्रसाद देते हैं भगवान का। तो अगर वो व्यक्ति गुरु जो है बना, भगवान गुरु को भेजते हैं, तो गुरु अगर भगवान से मिला देगा तो क्या होगा। जो व्यक्ति भटक रहा है, एक जन्म की बात नहीं है, करोड़ों जन्मों से भटक रहा है, तो सबसे बड़ा परोपकार क्या है, अभी आप बताइए, है कौन कर रहा है सबसे बड़ा परोपकार, है ना। क्यों, क्योंकि पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। आपको कोई एक जन्म में कितने दिन रोटी कपड़ा देगा, कितने दिन देगा, चलो मरते दम तक देगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व है, अगले जन्म में फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से जन्म, फिर से मरण, फिर से जननी माता के गर्भ में आना पड़ेगा। उससे जो मुक्ति दिला दे, है ना, वो परोपकार है ना। लोग बोलते क्या मंदिर खोल रहे हो, है ना, क्यों मंदिर खोल रहे हो, अच्छा ठीक है, लेकिन अभी आईपीएल चल रहा है, उसमें तो कोई प्रश्न नहीं पूछता, क्यों इतना पैसा फूंक रहे हो, हैं क्यों इतनी लाइट लगा रहे हो, है ना। आप तो पार्टी करते हो, चीयर लीडर्स को पैसे देते हो, वो गरीबों को खुला, वो कोई प्रश्न नहीं करेगा, वहां 5,000 का टिकट है, 10,000 देके जाएंगे, है ना। लेकिन मंदिर में 10 रुपए भी देंगे तो ये ठीक यूज कर रहे हैं कि नहीं, मेरा 10 रुपए मतलब, और सड़ा हुआ नोट डालेंगे एकदम, जो कहीं नहीं चल रहा है। तो सोचिए, है ना, कैसी हमारी चेतना है, जो नोट कहीं नहीं चल रहा, ठीक है उधर हुंडी में डाल देंगे, कौन देखने वाला है। भगवान तो भाव देखते हैं, भाव तभी नहीं देखते जब आईपीएल देखने जा रहे हो, सिनेमा का इतना महंगा टिकट ले रहे हो, है। यहाँ पे थोड़ा सा बोलते हैं रोज यात्रा जाना 800, और क्या प्रभु 800 रुपया, लेकिन क्या है, जब मूवी देखने जाते हैं तो कोई नहीं, समोसा वहां पे 150 रुपए का खरीद के खाएंगे, तब कोई प्रश्न नहीं है क्या क्यों बेच रहे हो, करो आंदोलन वहां पे। लेकिन नहीं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, हुआ है कि नहीं, है ना। यहाँ 50 रुपए देखेंगे, हाँ ये तो कुछ हमारा किया नहीं है, ऐसा नहीं है, तो यूज होता है ना। तो बोलने का भावार्थ ये है कि रियल जो दया है वो किसके प्रति है, शरीर के प्रति कि आत्मा के प्रति, आत्मा के प्रति, है ना।
तो जो सही व्यक्ति, सही गुरु होता है, वो एक बच्चे को मार रहा है, मान लीजिए आप सीन के अंदर आए, आप देख रहे हैं एक पिता बच्चे को बहुत मार रहा है, अब कितना निर्दयी है ये, है ना। इस पर केस कर देना चाहिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट लगाना चाहिए, है ना। कितना निर्दय, अपने फोटो खींच के पुलिस वाले को भेज दिया, उस पर केस कर दिया, लेकिन बाद में आपको पता लगा कि उसलिए मार रहा था, उसने चोरी किया था दूसरी जगह, तो इसलिए मार रहा था कि ये चोरी से सुधरे। तो वो दया है, मारना दया है कि मारना क्रूरता है? बताइए, क्रूरता है, दया है ना, क्योंकि उसको सुधारने के लिए है। तो इसी प्रकार जो परिभाषा है ना हमारी, हम परिभाषा ही हमारी गलत है दया की। हम क्या सोचते हैं, दया मतलब उस व्यक्ति का अच्छा करना। मान लीजिए अभी कोई टेररिस्ट है, टेररिस्ट पे आप दया करेंगे? उसको अच्छा चिकन बिरयानी, है ना, ऐसा ऐसा जाता है ना, तो उसका भी ह्यूमन राइट्स है। और जो जिनको मारा उनका कोई राइट्स नहीं था, है, वो लोग ऐसे ही थे, हैं, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं, अरे आपने ऐसा ऐसा, आप कैसे व्यवहार कर सकते हैं? लेकिन उसका राइट्स है, लेकिन जो मरे उनका राइट्स कोई नहीं था, है ना। तो लोग बोलते हैं हमारे राइट्स, हमारा अधिकार है, लेकिन ऑब्लिगेशन भी तो कोई चीज होती है, कर्तव्य भी तो होता है कि नहीं। हमको ये मिलना चाहिए, लेकिन आप कुछ कर रहे हो उसके लिए, तो ड्यूटी भी कोई चीज होती है, कर्तव्य, देन कम्स द राइट्स, है ना। तो दया का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हैं दया जो है डूबते व्यक्ति के कपड़ों के प्रति नहीं होती है, व्यक्ति के प्रति होती है। तो यहाँ पे जो मंदिर है ये, है ना, अभी मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव मर गया, सोचिए उसके बारे में, चला गया है वो, आप कभी उससे मिले? कभी नहीं मिले हैं। वो कौन था आपको पता है? वो शरीर होता तो उसको जलाते क्यों? मान लीजिए हमारा कोई बहुत निकट का संबंधी मर गया है, लेकिन आप सोचते हैं वो कौन था? वो शरीर तो हमारे सामने जल गया, तो आप तो उससे कभी मिले ही नहीं है ना। वो असली व्यक्ति, वो आत्मा थी। सोचिए, है ना, हमारे पूर्वज थे, आपको हम फोटो देखते हैं, क्या वो फोटो जो है वो अभी है? मतलब वो व्यक्ति है, उसका तो शरीर आपके सामने जला दिया, तो वो कौन था? तो वो दया जो है उस व्यक्ति के प्रति, वो दया होती है जो हम नहीं देख सकते। शरीर को तो सब देखते हैं, दया करनी चाहिए, लेकिन धर्म का सिद्धांत कुछ अलग होता है। धर्म जो है बहुत आत्मा पे केंद्रित होता है, ठीक है। तो ये मधुसूदन ने भी ये शब्द कहे, ठीक है। ये सब कुछ समझ में आ गया। दया कैसी होनी चाहिए, दया का अर्थ क्या है, दया की परिभाषा क्या है ना। तो दया का अर्थ है उस व्यक्ति का उज्जवल भविष्य होना चाहिए, श्रेयस्कर और प्रेयस्कर। एक होता है श्रेयस, एक होता है प्रेयस। एक बच्चा है, आप उसको बहुत प्यार करते हो, है ना, सब अपने बच्चे से प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको जबरदस्ती स्कूल भेजते हो कि नहीं? किस माँ को अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा स्कूल जाए? है, नहीं लगता ना। उसकी चिंता होती है, इस टाइम में इसको इतनी बार खिला देती थी, वहाँ एक टाइम ही लंच टाइम है, कैसे क्या खाता होगा, है ना, लेकिन फिर भी भेजना पड़ता है ना, क्योंकि उसके लिए श्रेयस्कर है वो व्यक्ति। प्रेयस क्या, हम उसको भेजेंगे ही नहीं, है ना, हम अपने बच्चे बहुत, तो क्या होगा बाद में, क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम ना चाहते हुए भी अपने जीवन में कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उनको लेने पड़ेंगे, है ना। एक अखबार बेचने वाला व्यक्ति है, सुबह वो भी उठ रहा है, बहुत दूध बेचने वाला भी सुबह जल्दी उठता है ना, उसको उठना पड़ेगा। किसकी इच्छा होती है सुबह जल्दी उठने की? लेकिन उसको फायदा देगा। इसी प्रकार भक्त सुबह जल्दी उठते हैं, मंगला आरती थे, क्यों? क्योंकि अभी वो बुरा लग रहा है। हम 13वें अध्याय पढ़ेंगे, भगवान बोलते हैं सत्वगुण का जो कर्म है वो शुरू में विष के समान लगेगा, लेकिन बाद में अमृत है। और रजोगुण का पहले अमृत लगेगा, बाद में वो विष है। लेकिन तमोगुण का पहले भी विष है, बाद में विष है। पढ़ेंगे, समझेंगे उसको। तो हमको क्या करना चाहिए? जो हमारे लिए श्रेयस्कर वस्तु है उसको हम अपने जीवन में, है ना, जैसे अभी आपका एग्जाम चल रहा है, तो आप किसको अच्छा लगता है सुबह उठना जल्दी? लेकिन उठ के पढ़ते हैं, रात को देर तक पढ़ते हैं, क्योंकि वो भविष्य में फायदा देगा। तो उसी प्रकार ये जो सब चीजें हैं आत्मा के लिए, ये तो शरीर के लिए है, आपकी डिग्री इसी शरीर तक है, लेकिन ये जो हम आत्मा के रिलेटेड कार्य करते हैं, आते हैं, कथा सुनते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ये हमें भविष्य में बहुत सनातन फायदा देगा। ऐसा नहीं है थोड़ा सा, भगवान की भक्ति कभी भी मिटती नहीं है, ठीक है, समझेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब भगवान बोलना शुरू करते हैं। पहले अध्याय में भगवान थोड़ा सा बोले थे, इन कुरुओं को देखे बस, है ना। अब भगवान बोलते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकशमलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को डांटा। क्या किया? अब अर्जुन बैठ गया ना, अभी कुछ बोल नहीं रहा है, तब भगवान बोले। अभी भी लेकिन ज्ञान नहीं देंगे, डांटेंगे, है ना, समझाएंगे नहीं अभी भी। कुतस्त्वाकशमलमिदं, जैसे टीचर बोलता है ना, टीचर प्रश्न करता है, क्या है, क्या चल रहा है ना, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी। तो
तो कृष्ण अभी तक देख रहे थे, कृष्ण कुछ बोला नहीं था, लेकिन जैसे अर्जुन बैठ गया, एक तरह से उसने बोला नहीं, लेकिन वो समझ गया कृष्ण ये युद्ध नहीं करने वाला, बैठ गया अभी गाड़ी साइड में रख के। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये, है ना। ड्राइवर जो है गाड़ी से उतर के बाहर, मैं चलाऊंगा नहीं, है ना। भले वो ऐसा नहीं बोला मैं चलाऊंगा नहीं, गाड़ी बंद करके बाहर बैठ गया, तो अब समझ जाओ नहीं चलाएगा, है ना। तो बोले क्या चल रहा है ये, तो कृष्ण क्या बोले, कुतस्त्वा कश्मलमिदम, कुतस्त्वा कहाँ से आ गया तुम्हारे अंदर, कश्मलम, कश्मलम का अर्थ होता है ये अपवित्रता, ये गंदगी तुम्हारे हृदय में, इदम ये विषमे समुपस्थितम, विषमे का अर्थ होता है इस विषम अवसर पर, जब तुमको युद्ध करना चाहिए तो तुम बोल रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये विषम अवस्था है ना, सम अवस्था मतलब उसके अकॉर्डिंग फेवरेबल, और अनफेवरेबल मतलब विषम। तो ये क्या हो गया तुमको, कि कहां से आया तुम्हारे अंदर मल, कश्मल मिदम, इसमें सब अनार्य जुष्टम, ये जो तुम हरकतें कर रहे हो ना, ये किसकी है, अनार्यों की है। अनार्य, आर्य समझते हैं आप, आर्य का अर्थ होता है, अभी तो ऐसे आर्यन फिलोसफी क्या बोलते हैं, आर्यन थ्योरी है ना। कहाँ से आए थे आर्यन, ऐसा बोला जाता है, कहाँ से, ईरान, सेंट्रल एशिया से, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अनार्य, आर्य शब्द पहले से ही है, आर्य कोई जाति नहीं है। आर्य क्या है ना, आर्य, आर्य का अर्थ होता है जो व्यक्ति शास्त्रों को फॉलो करता है, वैदिक साहित्य को फॉलो करता है, उसको बोलते हैं आर्य। ऐसे आप सुनते होंगे भद्र पुरुष जो होता है, बोलते हैं हे आर्य, सुना है आपने, सीरियल्स वगैरह में बोलते हैं। और आर्य जो है आजकल तो नाम भी होता है, लेकिन आर्य कोई जाति नहीं होती। आर्य मतलब जो वैदिक सभ्यता को जो पालन करने वाले लोगों को आर्य कहा जाता है, ठीक है। तो हे आर्य, तुम अनार्यों जैसी बात कर रहे हो, है? अनार्य, अनार्य मतलब ये जो शोभा है ये अनार्यों को शोभा देता है, जो वैदिक सभ्यता का पालन नहीं। तुम तो क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय तुम्हारा पूरा ट्रेनिंग हुआ है। कैसा ट्रेनिंग हुआ है तुम्हारा, कैसा युद्ध, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा ट्रेनिंग हुआ है, तुमने पालन किया है उस सब धर्म का, और अभी तुम बोल रहे हो युद्ध नहीं करूंगा। तो तुम अनार्य जैसी बातें क्यों कर रहे हो, अनार्य जुष्टम अकीर्ति, और ये अनार्य जैसी बातें करने से तुमको क्या मिलेगा, अकीर्ति मिलेगी, है ना। अकीर्ति मतलब अस्वर्गम। पहले तो तुम क्या सोच रहे हो कि युद्ध नहीं करोगे और मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, और जो अपनी ड्यूटी का पालन नहीं करता उसको नरक में जाना पड़ता है। अस्वर्गम, स्वर्ग नहीं मिलने वाला, अस्वर्गम। अकीर्ति, और क्या मिलेगा, इस संसार में चलो तुम जंगल में भी चले गए, सब बोलेंगे अर्जुन देखा था ना, अर्जुन के बारे में सुना तुमने, तो भाग गया था युद्ध से। अकीर्ति, अकीर्ति मिलेगी आपको, है ना। अकरम अर्जुना, और क्या करोगे, ये तुम्हारे अकीर्ति और अस्वर्ग नरक के कारण बनेंगे। क्या क्या, तो सबसे पहले क्या बोले, ये तुम्हारे अंदर ये गंदगी कहाँ से आ गई तुम्हारे हृदय में। तुम तो ठीक ठाक थे, आ रहे हो, तुमको पता है, तुम्हारी ट्रेनिंग है, युद्ध के नियम क्या है, कैसे नियम करना चाहिए। इसको चर्बी में डालना पड़ेगा, फट करने लगा ना, नहीं उठाएंगे तो दिक्कत होगा। वहाँ से तो कैसे ये करना, एक्सटेंशन बोर्ड है उसके अंदर, हाँ वहाँ एक्सटेंशन बोर्ड होगा उसके अंदर, ठीक है। तो अनार्यों जैसी बातें कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है, आपकी तो पूरी ट्रेनिंग हुई है, ठीक है। और जुष्टम, ऐसा आचरण आपको शोभा नहीं देता है। ये आचरण से क्या होगा, एक तो आप क्या करोगे, अकीर्ति प्राप्त होगी, और दूसरा नरक जाओगे, है ना। नरक जाओगे। तो अभी हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। आराम से लगाइए, जो जीवन के मूल्य को जानता है, इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है ना। तो हमने बताया था, एक क्षत्रिय के लिए अपयश बहुत बड़ी चीज है, वो रह नहीं पाएगा, है ना। आजकल के लोग तो बहुत ढीठ होते हैं, कितना अपमान करो, है ना, कुछ होता ही नहीं है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, वो लोग गलती नहीं करते थे। वो लाइट जलेगी नीचे, चार्जिंग वाली पिंक सी लाइट जलेगी, जले ग्रीन लग गया, उधर से आओ ना, पिंक वाली, लाल से नीचे वाली जलेगी, हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। तो अपयश की प्राप्ति होगी, तो तुम कैसे रहोगे, मरने के बाद तो नरक है, ठीक है, और जिंदा भी रहोगे तो अपयश है, दोनों तरफ क्या है, हानि हानि है ना। तो ये अनार्य,
प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं जीवन के मूल्य को। तो आर्य वो व्यक्ति होता है जो क्या होता है, जीवन के मूल्य को जानता है। दो लाइट जल रही है, नहीं चलेगा कुछ नहीं। हरे कृष्ण। तो जो जीवन के मूल्य को जानता है, तो उससे क्या होगा आपको, आप आर्य हो, आपने पूरा ट्रेनिंग लिया है गुरुकुल में, है ना, क्षत्रिय हो, आपको अपने जीवन की वैल्यू पता है। तो ये अनार्यों जैसी बातें आप मत करिए, इससे क्या होगा, आपको अपकीर्ति मिलेगी इस संसार में। और जो व्यक्ति सम्माननीय है उसका अगर अपमान हो जाए तो उसके लिए मृत्यु से भी बदतर है वो चीज। कैसे रहेगा, है ना। तो अपयश की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा शब्द आया है पहली बार, श्री भगवान वाच। भगवान, है ना, सुना आपने भगवान, है ना? भगवान बोलते हैं ना। तो भगवान का अर्थ विष्णु पुराण में बताया गया है, जिसके पास 6 ऐश्वर्य पूर्णता में है। कितने ऐश्वर्य? 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से है। वो 6 क्या है? सबसे पहले उसके पास संपूर्ण क्या होनी चाहिए? संपत्ति, धन, है ना, रिचेस, ऑल रिचेस, उसे बोलते हैं संपूर्ण धन का मालिक होना चाहिए। ठीक है, संपूर्ण संसार का धन। तो भगवान जो भी है सब कुछ भगवान का है। ठीक है। और क्या है? सबसे शक्तिशाली, स्ट्रेंथ, ऑल स्ट्रेंथ। भगवान सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है इस संसार में। संसार में क्या, तीनों लोकों में सब कुछ भगवान से शक्ति आ रही है। ठीक है। और तीसरा फेम, ऑल फेम, पूरा जो यश है, भगवान का यश जो है सनातन काल से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, है ना। ऑल यश, ऑल फेम। ठीक है। फिर ऑल ब्यूटी, भगवान सबसे ब्यूटीफुल है, भगवान से ब्यूटीफुल कोई नहीं हो सकता, है ना, सौंदर्य। फिर ऑल नॉलेज, सबसे ज्ञानवान, सारा जो ज्ञान है किसी भी चीज का वो भगवान से आता है ना। एंड ये सब होने के बाद भी भगवान एकदम विरक्त है, उससे आसक्ति नहीं है भगवान को। ऑल रिनंसिएशन, ऑल रिनंसिएशन, सारा क्या, वैराग्य, निरासक्ति, वैराग्य। भगवान को किसी वो आत्मा राम है, भगवान को ऐसा नहीं कि वो चीज, वो उनकी शक्ति है, लेकिन क्या है, वो फिर भी क्या है, वैराग्य है उनको, निरासक्त, है ना, उससे आसक्त नहीं है भगवान। तो ये 6 चीज जिस व्यक्ति में पूर्ण रूप से होता है वो व्यक्ति भगवान होता है। अच्छा, तो आप बोलेंगे प्रभु जी 6 तो मेरे अंदर भी है ना, है ना, लेकिन पूर्ण रूप से है, सारे संसार का धन है आपका है, चलो इस संसार का धन है ना, वर्ल्ड का टॉप रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन सारी संपत्ति उसकी है क्या? आपकी भी उसकी है, उसकी अपनी है ना। या स्वर्ग लोक उसका है, ब्रह्म लोक उसका है, नहीं है, तो भगवान नहीं हो सकता। अच्छा, पहली कंडीशन में फेल हो गया है ना, बाकी तो फिर चलो कर लेते हैं। फिर दूसरा क्या है? बल। सबसे ज्यादा बल है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास, चलो इस संसार में सबसे खली है ना, खली में कितना बल है? 2 ट्रक खींच लेगा वो, 1 ट्रक चलो खींच लिया, नहीं खींच पाएगा। तो बल है ना 2 ट्रक का, सबसे ज्यादा बलशाली व्यक्ति होना चाहिए वो, है ना। इंद्र से जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा, है ना। या चंद्र, मतलब बहुत बड़ा ले लिया हमने इंद्र, तो है ना, एक हाथी से ही नहीं जीत पाएगा वो, है ना। तो स्ट्रेंथ में के मामले में भी कोई भगवान से बराबर नहीं है ना। फिर क्या है? यश। किसी का यश इतना है, पुराणों शास्त्रों में इतना यश है भगवान का, है, आप करो चाहे मत करो, लेकिन यश तो है भगवान का, सनातन काल से चला आ रहा है, सनातन काल तक चलता रहेगा, है ना। तो उतना यश है किसी का। हम बोले सबसे यशस्वी व्यक्ति कौन है, किसी व्यक्ति का नाम ले, है ना, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर का नाम लिया, अरे है ना, आप अफ्रीका के जंगलों में जाओ, कौन सचिन तेंदुलकर, हम नहीं जानते किसी को, है, किसी को लग सकता है हमको पूरा संसार जानता है, ऐसा नहीं है। संसार में बहुत सारे लोग हैं किसी को नहीं जानते, बहुत सारे ऐसे रग्बी प्लेयर है। अब रग्बी तो इंडिया में पता भी नहीं क्या होती है, वो आए इधर घूमे, अरे मेरे को कुछ भी नहीं रहा है ना, नॉर्मल है। तो ऐसा होता है। टेनिस हम फॉलो नहीं करते, टेनिस का वर्ल्ड नंबर 1 आ जाए यहाँ पे दमन, तो बोले पता नहीं कौन है ना। तो यश, लेकिन भगवान का सबको पता है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है ना, यश। और फिर क्या? ब्यूटी। भगवान के सौंदर्य को कितना ब्यूटीफुल हो सकता है। कोई मिस यूनिवर्स से 1 साल 2 साल 4 साल बाद में बदसूरत होना चालू होता है, भगवान 16 साल के अनादि काल से वो वैसे ही है, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ, है ना। कोई भगवान का फोटो देखा से चश्मा लगाया हुआ है, दाढ़ी आ गई है, शेव नहीं किया, फोटो खींच लिया कोई, ऐसा देखा कभी? नहीं।
भगवान नव यौवन है ना, भगवान कभी बुढ़े नहीं होते है ना, भगवान का एक रूप जो है फिक्स है ना। तो है ना, आजकल हम देखते हैं भगवान, हमारे गुरु जी भगवान है ऐसे है ना, कमर भी झुक गई है, चल नहीं पाते हैं, दाढ़ी आ गई है ना। तो भगवान जो थे कितने साल के थे तभी, 8 साल के थे, गोवर्धन उठा लिया। आजकल को बोलते हैं हम भगवान हैं, उसको बोलो एक टेबल को तुम खाली 1 घंटा उठा के रखो, उठा पाएगा नहीं। लेकिन भगवान फिर भी मुस्कुरा रहे थे, सब लीला बांसुरी भी बजा रहे हैं। तो भगवान में सारी स्ट्रेंथ है ना, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। 3 पग में पूरी 2 पग में सब कुछ नाप लिया, ऐसा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता, भगवान कर सकते हैं। बलि महाराज छोटे ही क्या सोचे ही क्या कर लेगा छोटा सा बालक, लेकिन इतने बड़े हो गए तो डर गए देख के, तीसरा पग के लिए जगह ही नहीं। बलि महाराज को बहुत अहंकार था कि हम दे देंगे, क्या मांग रहे हो, है ना। 2 पग धरती, तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारे साइज की जैसी छोटी है। भगवान बोले जितना मिला उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान नाप लिए, तीसरा पग के लिए जगह नहीं है। तो भगवान से बड़ा स्ट्रेंथ है किसी का? शक्ति है, हो सकती है ना। लोग एक छोटा सा फ्लैट ले लेते हैं तो पागल हो जाते हैं 25-30 लाख रुपए का। ऐसा हमने देखा है। मत जो है ना, हमारे उधर एक कहावत है, माया के 3 रूप होते हैं, परसु, परसा, परसराम। जब कुछ नहीं था तो बोलते सब परसु इधर आ है, जब थोड़ा सा हो गया तो परसा, थोड़ा इज्जत हो गया, और फिर बोलो परसु नहीं, परसा नहीं, परशुराम बोलो हमको है। तो ऐसा होता है, माया के रूप होते हैं। व्यक्ति को थोड़ा सा मिल जाता है तो एक नाला होता है ना, अभी देखना बरसात आएगी, ऐसा बहेगा नाला, थोड़ा सा पानी आएगा तो है ना, जिसे डुबा देगा। समुद्र वैसा, जैसे अब देखिए दमन में, अब तो समुद्र के पास में थे, कितनी भी बरसात हो कि समुद्र अपनी कभी भी सीमा लांघेगा नहीं, क्योंकि उसमें उतना है, क्षमता है। तो बड़ा जो व्यक्ति होता है अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघेगा, है ना। तो इससे क्या पता लगता है हमको कि भगवान में क्या है, सब ये सब गुण है। लेकिन भगवान को कभी देखा अहंकार करते हो? क्योंकि अहंकार है ही नहीं भगवान के अंदर। अहंकार छोटे छोटे लोगों में आता है, बड़ा जो मालिक होगा एकदम हम्बल होगा, है ना। छोटा चपड़ासी जो होगा ना, वो सबसे ज्यादा ऐसा चौड़ा सीना करके चलेगा, है ना, ऐसा बाहर रोक देगा। बड़ा बेचारा अंदर जाएंगे तो आराम प्रेम से बात करेगा आपसे। अब बोलोगे मालिक ये है कि ये है ना। क्योंकि जो जितना बड़ा हुआ उतना उसमें विनम्रता है, क्योंकि उसने उतना रगड़ा खाया है, वो रगड़ उसको है, उसको पता है कि यहाँ पहुंचने के लिए मुझे क्या है, मेहनत किया। जो मेहनत नहीं करता उसमें ये चीज होती है। अरे नहीं, उसको बैटरी जब जाता है ना तो ऐसे फड़ करता है, चार्ज नहीं किया है, लाइट नहीं थी ना पूरे में। तो क्या हुआ, कहाँ से, हाँ कितने हो गए, हाँ ऑल नॉलेज। भगवान के बराबर किसी का ज्ञान हो सकता है? हम जब पैदा हुए थे हमको कोई ज्ञान था? कुछ मत करो। लेकिन भगवान जब चतुर्भुज रूप में है ना, कंस के कारागार में प्रकट हुए तो क्या हुआ, चतुर्भुज रूप ले लिया। ऐसे प्रकट नहीं हुए मैटरनिटी वार्ड में है और रोने लग पड़े, नहीं, चतुर्भुज रूप लिया और बताया आपने मेरा भजन किया था, है ना, आप मनु और शत्रुपा थे, है ना, उनके पुराने जन्म बताए, आपने तपस्या किया था, इसलिए मैं आपका पुत्र बन के आया हूँ। समझे? तो ऐसा को बता सकता है बच्चा पैदा हुआ और ज्ञान देने लगता है? नहीं। तो भगवान को सारा ज्ञान रहता है। ऐसा नहीं कि वो भगवत गीता का ज्ञान वो अभी तैयारी करके आए हैं, है ना, अभी देना है रट्टा मार के, नहीं। भगवान हर समय उनको हर चीज उनके पास रहती। तो क्या रह गया, सब कुछ होने के बाद भी भगवान अपने लिए कुछ रखते हैं? सब देते रहते हैं, है ना, कुछ रखते हैं अपने लिए कि नहीं मैं ही सब भोग कर लूं। भगवान का ऐसी धारणा नहीं है। लोग सोचते हैं भगवान के, प्रभु जी बोलते हैं हम भगवान के सेवक हैं। अरे सेवक मत, जैसे हमारा बॉस हमको उत्पीड़न करता है वैसा भगवान भी कर लेंगे, सेवा में लगा देंगे, कितना हम सेवक रहेंगे प्रभु? ऐसा नहीं है। भगवान वैसे व्यक्ति हैं जो उनकी सेवा से आप संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप बने उसके लिए हैं। जैसे कि मशीन है, मशीन का नट बोल्ट है, वो बना ही मशीन के लिए है। और रोड पे है तो क्या होगा, रोड पे है तो क्या हो जाएगा, एक लात मारेगा तो उधर जाएगा, एक लात मारेगा तो उधर जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा, तो क्या होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो करोड़ों की मशीन है, वो लेकिन वो नट बोल्ट नहीं है, तो उस मशीन का कोई वैल्यू है, वो नहीं चल पाएगी। तो उसकी वैल्यू कब है उस नट की, जब उस मशीन में लग जाएगा तो उसकी वैल्यू हो गई। उसको लोग ग्रीस भी देंगे, अच्छे से रखेंगे, है ना। तो वही हमारी हालत है, हम भगवान को भूल गए हैं और हमको लगता है कि हम यहाँ पे सुखी हैं, लेकिन हमको कभी एक लात लगती है तो हम कहीं पहुंच जाते हैं, है ना। कोई हमारा रोज दिल टूटता है हमारा, है ना, टूटता है ना, रोज दिल टूटता है। हम जिसको अपना मानते हैं वो क्या करता है, हमें दुख देते हैं, है ना। कोई बाहर वाला दुख नहीं देने आता, कोई आता है क्या, वापिस कोई आया तो दुख देने के लिए, हमारे अपने ही देते हैं, है ना, वही देते हैं ना। कोई आता है दूसरा तीसरा आदमी को दुख नहीं दे सकता।
हमारे लोग जिनसे हम अटैच्ड है ना, उनके पास ही हमारा रिमोट कंट्रोल है ना। टीवी का होता है ना वॉल्यूम अप डाउन चैनल, तो जब चाहते हैं वो हमको दुख दे देते हैं, हम बहुत दुखी होते हैं। तो ये जो है हमारे पुराने जन्म के संबंधी है, उनसे कुछ लेना देना है। जो दुख दे रहा है हमने उनको दुख दिया है, इसलिए मिल रहा है। तो सारा कर्म का खेल है ये। तीसरे अध्याय में समझेंगे अच्छे से, है ना, कैसे होता है ये। जो हमारा पुत्र बन के दुख दे रहा है वो कौन है, पिछले जन्म में कौन है वो भी दिख जाएगा आपको, है ना। तो ये सब संसार का खेल है। हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं बस, है ना। एक्टिंग हो ना, अमिताभ बच्चन किसी का पिता बन जाता है, तो असली में थोड़े है, उसके बाद थोड़े खर्चा उठाएगा उसका, ऐसा थोड़ी देर के लिए होता है सब कुछ। तो अनार्यों जैसी बातें मत करो अर्जुन, ये तुमको क्या देगा, अकीर्ति देगा। तो हो गए छह भगवान के गुण। तो श्री भगवान वाच्य विष्णु पुराण में वर्णन आता है, ये 6 क्वालिटीज होनी चाहिए। तो वो क्या है व्यक्ति, वो भगवान है। तो हम बोलते हैं प्रभु जी 6 मैं कर लूंगा तो भगवान बन जाऊंगा। आप करके देखिए नहीं होगी, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी, है। सुनने में बहुत आसान लगता है, बस 6, है ना, नहीं हो पाएगा नहीं। लेकिन भगवान में 6 की 6 चीजें पूर्णतः विद्यमान है, इसलिए वो क्या है, इसलिए बोला श्री भगवान उवाच। व्यासदेव बोल रहे हैं, कोई और व्यक्ति नहीं बोल रहा है। श्री भगवान उवाच। कितने श्लोक अभी 2 ही हुए, 6 करने थे, है ना। तो इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत लंबा चौड़ा तात्पर्य दिया है, उसको हमने संक्षेप में समझा। तो आप इसको घर में पढ़िएगा और डिटेल में जाने के लिए। तो वे डांटना चालू रखते हैं तीसरे में भी। बोलिए, क्लेब्यमास्मगमः पार्थ न एतत् उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। तो क्लेब्यम, हे पृथा पुत्र, तुम्हारे अंदर क्या आ गया है, क्लेब्यम, नपुंसकता आ गई है। नपुंसक समझते हैं, है ना। तो नपुंसकता आ गई है तुम्हारे अंदर। मां समग्र पार्थ, तुम्हें शोभा नहीं देती है। तुम किसके पुत्र हो, पार्थ हो। किसके पुत्र हो, पृथा के। पृथा कौन है, कुंती महारानी ने इतना कष्ट सहा है अपने जीवन में, और तुम उनको ये फल दे रहे हो, है। एकदम मां समग्र पार्थ न एतत् उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। ये हृदय क्षुद्र, जो क्षुद्र हृदय है ना तुम्हारा, इसको छोड़ो और उठो। त्यक्तो, उसको त्याग करो, और उत्तिष्ठ परंतप, तुम परंतप हो। परंतप का अर्थ होता है जो अपने शत्रुओं को पूरी तरह तपा दे। अर्जुन के अंदर क्षमता थी, पशुपति, है ना। पशुपात अस्त्र प्राप्त किया था किससे, स्वयं महादेव से युद्ध किया था, है ना। महादेव जंगल में मिले थे उनको, तो महादेव को इतना युद्ध किया कि महादेव संतुष्ट हो गए, उनसे कोई ऐसा युद्ध कर नहीं पाया था, है ना। जिस व्यक्ति को बहुत वीरता है, मान लीजिए बहुत बल है, अब वो बेचारा कहीं दिखाई नहीं पा रहा है ना, तो उसको लग रहा क्या फायदा। तो अर्जुन से संतुष्ट हो गए थे, मतलब इतना पूरा स्ट्रेंथ से युद्ध किया महादेव ने, फिर भी जीत नहीं पा रहे थे। तो प्रसन्न हो गए, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बड़े लोग का यही रहता है, प्रसन्न ऐसे हो जाते हैं, चैलेंज को करे थे। छोटे लोग जो है चैलेंज वाले को ईर्ष्या करते हैं, लेकिन बड़ा लोग क्या, वाह क्या है ना ये लोग, है ना। ऐसा करते थे ना राजा लोग, पहले क्या करते थे, अपना हार निकाल के ऐसे फेंक देते थे, है ना। हम बहुत प्रसन्न हैं, ये बड़े आदमी का लक्षण होता है। प्रसन्न होता है तो कुछ दे देगा आपको, है ना। तो बड़े आदमी को प्रसन्न किया, तो महादेव को प्रसन्न किया था, इसलिए उसको पशुपात अस्त्र मिला था, ठीक है। तो ये तुम तो परंतप हो, तुम शत्रु को तपा देते थे, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। क्या बातें कर रहे हो, नपुंसकता जैसी बातें कर रहे हो। नपुंसक तो तुम पहले हुए थे, याद है आपको, कौन थी। एक बार कृष्ण जो थे अर्जुन को कहाँ लेके गए, स्वर्ग लेके गए, है ना। तो स्वर्ग में सब अप्सराएं होती है, किसी की पत्नी नहीं होती। वहां पे ऐसा नहीं है, दूषित हो जाते हैं, आप कितना भी संग करो वो भोग है वहां। तो अर्जुन जो था ना, उर्वशी नाच रही थी, तो उर्वशी को ऐसे देख रहा था बहुत ध्यान से, है ना, ऐसे देख रहा था। तो इंद्र जो थे अर्जुन के पिता हैं, क्योंकि द्रौपदी इनको कुंती को वरदान प्राप्त था, जिसमें देवता का आप स्मरण करोगे आपको वैसा पुत्र मिल जाएगा। तो मैंने बताया था, पांडव को श्राप मिला था, वो संग नहीं कर सकते थे। तो उनको जब पता लगा कि कुंती को एक वरदान है, तो बोले कि आप वैसे यूज कर लो मंत्र को, है ना। ज्यादा ही मन लगता है, वायर नहीं है, चार्जिंग नहीं है। 5 मिनट छोड़ेंगे तो हो जाएगा, हो जाएगा थोड़ा। तो क्या हुआ, हाँ क्या बता रहा था वो, हाँ कुंती ने मंत्र किया तो अर्जुन प्राप्त हुए इंद्र से। तो इंद्र जानते थे कि मेरा पुत्र है ना,
तो अभी आए थे तो उनको बैठाया था, खातिरदारी कर रहे थे। तो इतने में क्या हुआ, अर्जुन उर्वशी को देख रहे थे। तो उर्वशी को देखते देखते क्या हुआ, वो बहुत ध्यान से देख रहे थे। तो देखते देखते इंद्र को लगा कि वो उसके प्रति आकर्षित हो गए। थोड़ा हाँ वो लोड नहीं उठा पा रहा लोग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा आ रही है। हाँ हरे कृष्ण हो गया। हरे वो हिल गया वो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो क्या हुआ, सब भूल गए। हाँ कुंती माता को वरदान दिया था, वो तो हो गया। उर्वशी को देख रहा था है, तो उर्वशी को देख रहा था तो इंद्र को लगा कि ये संग करना चाहता है ना। तो बाद में उर्वशी को उन्होंने इशारा किया कि बाद में आप अर्जुन से मिलना है ना। तो उर्वशी जाती है और अर्जुन को लुभाने का प्रयास करती है। तो अर्जुन जो था अपनी नजरें नीचे कर लेता है, ठीक है। तो बोलती है अरे यहाँ ये स्वर्ग है, यहाँ पे कोई शर्माने की बात नहीं होती है, और यहाँ पे ना तो कोई पाप लगता है, ठीक है। तो बोलते नहीं आप गलत समझ गए, मैं आपको उस दृष्टि से नहीं देख रहा था, मैं इसलिए देख रहा था कि हमारे एक पूर्वज हुए थे बहुत पहले, है ना। तो उनको आप हमारे कुल में आई थी, उनको इच्छा हुई थी आपको प्राप्त करने की, तो आप तो हमारी माता के समान है। तो उसको गुस्सा आ जाता है ना। अब कोई अच्छी सी लेडी सज धज के जा रही है, आप उसको माता जी बोल दो तो क्या होगा, अरे आपको मैं माता जी दिखती हूँ ऐसे बोल देती है ना। हमको माता जी मत बोलो, हम है ना, होता है ना। तो अब उसको बहुत शर्म आई, उसको इतना गुस्सा आया उर्वशी को, उसने श्राप दे दिया, तुम नपुंसकों जैसी बात करते हो है ना, पुरुषों जैसी बात नहीं करते हो, जाओ मैं तुमको श्राप देती हूँ, तुम 1 साल के लिए नपुंसक हो जाओगे। तो अभी वो श्राप भी था, कृष्ण की कृपा से क्या हुआ, जब अज्ञातवास हुआ तो अर्जुन थे वो क्या बन गए, हरे कृष्ण प्रीण अल्लाह बन गए, है ना। तो वो फिर वैसे हो गए पूरे, होता है ना डांस टीचर, होते हैं ना डांस टीचर, वैसे हो जाते हैं ना, वो औरतों को सिखा सिखा के उनमें वैसे गुण आ जाता है। तो अर्जुन असली वैसे हो गए। तो महाराज विराट की कन्या को क्या सिखाते थे, वो है ना उत्तरा, है ना, उत्तरा को सिखाते थे। तो वो नृत्य सिखाते थे, है ना। और वो राजा लोग भी बहुत चालाक रहते हैं, किसी मेल टीचर को अपॉइंट नहीं करते वो लोग, है ना, वैसे लोगों को अपॉइंट करते हैं। तो अर्जुन छुप गए। तो शर्त ऐसी थी कि अगर 13वें साल में, है ना, अज्ञातवास में पकड़ लिया कि कहाँ पे छुपे हैं, तो फिर से 12 साल फिर से हुआ साइकिल। तो वो छुप गए सारे। भीम जो थे रसोईया बन गए, है ना, बनाते भी थे खाते भी थे, है ना। युधिष्ठिर महाराज कुछ और करने लग पड़े, नकुल सहदेव कुछ और, है ना, वैसे छुप गए। तो फिर क्या हुआ, नपुंसक थे ना। तो एक बार क्या हुआ, जो कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, याद नहीं आ रहा है, आक्रमण हुआ था, है ना, कुछ हुआ था, वो गाय कुछ विराट राजा के साथ में कुछ मतभेद हो गया। तो क्या हुआ, इसका भाई था, इसका भाई उत्तरा का भाई था, उसका कुछ नाम था अच्छा था, है हाँ। तो वो जो था ना, वो बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारता था, ठीक है। तो ये दुर्योधन ने आक्रमण किया, वहां से कुछ विवाद हुआ, पशुओं को लेके कुछ हुआ, तो विराट और इनके बीच में विवाद हो गया। तो दुर्योधन ने आक्रमण कर दिया। तो ये जो था उत्तरा का भाई, ये बड़ी बड़ी फेंक रहा था, ठीक है। तो बोलता है अरे मैं जाऊंगा ना युद्ध में तो क्या होगा, मैं तो 1 दिन में सबको हरा दूंगा, है, तो ऐसे कर रहा था। तो युद्ध में गया, उन्होंने उसकी ऐसी हालत कर दी, है ना, बड़े बड़े योद्धा थे सामने, वैसी हालत कर दी, बेचारा आ गया, है ना। तो अर्जुन बोलता है, अर्जुन क्षत्रिय था ना, भले वो नपुंसक के रूप में था उस टाइम पे। अर्जुन बोलता है अरे तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, नहीं, अर्जुन सारथी बन के गया, ठीक है। तो बोलता है कि अर्जुन बोलता है मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा, चलो युद्ध करने चलेंगे। तो सारथी बन के गया, तो युद्ध होने लगा, तो उसकी टांगे काटने लग पड़े, इसकी उत्तरा के भाई की, है ना। तो अर्जुन बोलता है इतने पहले तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे, अब क्या हुआ, बोला नहीं तुम रथ को वापस लो और क्या करेंगे, है ना, भाग जाते हैं। अर्जुन बोलता नहीं, भाग, नपुंसकों जैसी बात करते हो, है, नपुंसक हो क्या, है, नपुंसक तो मैं हूँ, है ना, अब देखो मैं कैसा युद्ध करता हूँ। तो अर्जुन ने युद्ध शुरू किया। अब सामने वाली सेना से युद्ध हो रहा है, अब सामने वाले समझ गए कि ऐसा एक ही व्यक्ति युद्ध कर सकता है, अर्जुन, है ना। वो सबको भगा दिया उसने।
और विराट महाराज जो थे वो युद्ध जीत गए। तो अर्जुन आता है लेकिन बोलता है कि घर पे ऐसा मत बोलना जाके वापस कि मैंने युद्ध किया, बोलना कि मैंने युद्ध किया। तो महाराज विराट को भी डाउट हो गया कि हमारा पुत्र इतना महारथी कैसे हो गया है। चलो ठीक है, तुक्का लग गया होगा। तो हरे कृष्ण, तो क्या हुआ, तो जीत गए। तो अभी कृष्ण इसलिए बोल रहे हैं, ये इसके पीछे रीजन है नपुंसक बोलने का। नपुंसक तो तुम पहले हुए थे, बड़ा बड़ा उपदेश दे रहे थे किसको, उत्तरा के भाई को, है ना। उसका कुछ नाम था बड़ा अच्छा, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, है ना, उत्तर ऐसे कुछ होगा, है ना। तो उसको तो तुमने बड़ा उपदेश दिया था, नपुंसक को जैसी बात कर रहे हो। आज तुम युद्ध से भाग रहे हो, है ना। अरे आज आप युद्ध से भाग रहे हो, ठीक है। अरे तो आज आप युद्ध से भागने की कोशिश कर रहे हो, एक समय पे आप किसको उपदेश दे रहे थे, उनको, है ना। तो ये इसलिए भगवान यहाँ पे ये नपुंसक शब्द का क्लैब्यम मां समगम पार्थ न एतत् उतत् उपपद्यते, है ना। तो ये एक योद्धा को शोभा नहीं देता। आप कैसी बात कर रहे हो, नपुंसकों जैसी। तो हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति होगी, हम दूसरों को बहुत उपदेश देते हैं, है ना, लेकिन हमारे जीवन में भगवान एक दिन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देंगे कि हम जो दूसरों को उपदेश देते थे वो क्या होगा, हम पे भारी पड़ जाएगा, है ना, हम पे क्या होगा, भारी पड़ जाएगा। तो यही भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप एक बार उसको बोल रहे थे कि तुम नपुंसक हो क्या, लेकिन आज आप कैसा बर्ताव कर रहे हो, नपुंसकों जैसा, है ना। बोलते हो कि हम युद्ध छोड़ के भाग जाएं, है ना। और एक क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, एक क्षत्रिय का हृदय इतना दुर्बल तो नहीं हो सकता है। तुम में ये दुर्बलता कहाँ से आई, इसका त्याग करो। उत्तिष्ठ परंतप, आप परंतप हो, मैं आपको याद करा रहा हूँ, है ना। उत्तिष्ठ, उठो, खड़े हो जाओ। बैठ गया ना वो शोक संविघ्न मानस, उठ जाओ और क्या करो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, है ना। तो ऐसा हमारे जीवन में भी होता है, बहुत निराशा हो जाती है, भक्ति करते हैं तो बहुत कष्ट आता है। कष्ट इसलिए नहीं आ रहा है कि भगवान दे रहे हैं, कष्ट इसलिए आ रहा है कि जो भगवान बोल रहे हैं हम सुन नहीं रहे। इसलिए भगवान तो उत्तिष्ठ परंतप, आप उठिए और भक्ति करिए। जप माला, है ना, जप में माला में तो हाथ डालना पड़ेगा, है, थोड़ा कष्ट भी रहेगा, संघर्ष है बहुत जीवन में। हम कितना संघर्ष करते हैं जॉब के लिए, बीमार होंगे तब भी जाते हैं, एक दिन का सैलरी कट जाएगा, होता है ना, जाना ही पड़ता है। हिम्मत मारते तो पहुंच भी जाते हैं, है ना। एक 10 दिन ही जाएंगे तो कहीं निकाल ना दे हमको, कितना संघर्ष करते हैं। तो जीवन में संघर्ष के बिना कुछ नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अभी बोल सकते हैं हाँ माला ले लो, 64 माला कल से, ठीक है, आ जाना, साथ में बैठ के जप करेंगे, ऐसा नहीं। उत्तिष्ठ परंतप, भगवत गीता हमको निष्क्रिय होना नहीं सिखाती, सक्रिय होना सिखाती है। क्या सिखाती है, निष्क्रियता तो मृत्यु के बाद होती है, शरीर की, आत्मा की नहीं। तो भगवत गीता में कहीं पे भी ऐसा नहीं बताया गया कि आप अपने सब कर्तव्यों को छोड़ दीजिए, आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ मंदिर में आके बैठ जाइए, ऐसा बोला है कहीं। लेकिन मंदिर ऐसा भी नहीं है, हाँ प्रभु जी आप ही तो बोले थे जॉब बंद धंधा करते रहो, हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। उत्तिष्ठो परंतप, सुनो पहले कि क्या करना है ना। हमको को बोले आक्रमण करना है, उठाए बंदूक भाग गए, कैसे करना पहले वो तो सुन लो, है ना। पहले प्लानिंग होती है कि नहीं, प्लानिंग के बिना ही जाएंगे तो सब मर जाएंगे, है ना। तो प्लानिंग करना है हमको, क्या करना है, प्लानिंग। उत्तिष्ठो परंतप, अभी इतना नहीं उठ गए, सब जाएंगे, कैसे युद्ध करना है ना। तो जब कैसे करना वो पता होना चाहिए। जीवन में हमको भक्ति कैसे करना वो पता होना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ता है। आप में से कितने लोग ट्रेनिंग लिए जो जॉब कर रहे हैं उसकी, ऐसे चले गए थे, है ना, गए हमको जॉब दे दो, क्या कर सकते हो, जो आप बोलेंगे, हैं, पहले कुछ महारत होगी ना, हम ये कर सकते हैं, ठीक है, वो डिपार्टमेंट में डालेगा, है ना। तो ट्रेनिंग तो हर चीज़ की होती है कि नहीं होती। लोग बोलते प्रभु जी ज्ञान में क्या रखा है, भक्ति तो मन में होनी चाहिए। आप ज्ञान नहीं लेते हो क्या, नहीं लेते किसी भी चीज़ का, कपड़ा पहनना कैसे चाहिए, कोई बटन उल्टा ऐसा कर लेता है क्या, है। हर चीज़ में ज्ञान, हर चीज़ में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो भक्ति में भी रूल्स एंड रेगुलेशन, हम नहीं जानेंगे इसलिए दुखी रहेंगे, इसलिए हमेशा कष्ट रहेगा। भक्ति का अर्थ ही है जैसा भी होगा, क्या, किसी के अंडर में भक्ति करना। अभी अर्जुन सुलझा पा रहा है, इतना ज्ञान है उसको, हम तो एक शब्द नहीं बोल सकते। अर्जुन इतना तर्क वितर्क कर रहा है लेकिन फिर भी रो रहा है। अर्जुन जैसा ज्ञान है किसी का नहीं है, फिर भी रो रहा है। क्यों, क्योंकि गुरु की शरण नहीं ली। गुरु की शरण के बिना भक्ति नहीं हो सकता। मन माने तरीके से भक्ति करोगे तो क्या होगा, हमेशा दुखी रहेंगे। तो क्या करना है हमको, है ना।
शरण लेना है, हमको प्रश्न करना है, सामने नहीं कर सकते तो पीछे से प्रश्न करना है। प्रश्न जो है पूरी भगवद गीता प्रश्न पे चलेगी अभी, पूरे श्रीमद् भागवतम का 18,000 श्लोक प्रश्न है उत्तर है, प्रश्न है उत्तर है। कितने लोग बैठ के सुन रहे हैं? करोड़ों। एक परीक्षित है, एक सुखदेव गोस्वामी है, बाकी 88,000 ऋषि तो साइड में फायदा ले रहे हैं। गंगा बह रही है, आप हाथ धो लिए तो गंगा का कोई फायदा नहीं है उसमें, है ना। एक अर्जुन है, एक कृष्ण है, कोई हॉल भरा हुआ है इसी है, अरे प्रभु जी कोई आया नहीं है, वही उत्साह के साथ हो रहा है सब। एक ही थे ना, जितने पुराण उपनिषद है सब एक 1 to 1 हुआ है। और प्रश्न पूछा उत्तर मिला, प्रश्न नहीं पूछेगा उत्तर नहीं मिलेगा, तो ऐसे चलता सब कुछ। ऐसा मत देखिए, वो सब ये सब कुछ आपके लिए पर्सनली कहा जा रहा है, ये हर एक व्यक्ति के लिए पर्सनल है ना। हम क्या कुमार पर के साइड वाले पर डाल देते हैं, कैसा उसके बारे में प्रभु जी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, वो हमारे बारे में है ना। तो अगर हम इसका ज्ञान लेंगे कैसे, अभी तो हम करने थे 6, हुए कितने? क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इसमें बहुत गुह्य तत्व है, एक एक शब्द पे वो नोक झोंक चलेगा अभी अर्जुन और कृष्ण का, एक एक शब्द पे क्यों बोला, कृष्ण बोलेंगे ऐसा, अर्जुन बोलेगा ऐसा, तो ये क्यों बोला, इस पे होगा, है ना। बहुत, मैं बोला अभी आपको, ये बहुत सीक्रेट हो जाएगा अभी, मतलब आपको आना पड़ेगा। हरे कृष्ण, ठीक है। तो 7वें श्लोक में अर्जुन क्या करता है? शरण लेता है, फिर भगवान भगवद गीता बोलना चालू करते हैं, क्योंकि शरण के बिना नहीं होगा, है ना। आप कंप्यूटर सीखे तो सिखा रहा कुछ, आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है ना, मैं तो मर्जी से चलाऊंगा। अब ड्राइविंग सीखते हो, नहीं मैं तो पीछे के बैठ के चलाऊंगा, ऐसा होगा? रूल्स रेगुलेशंस है ना, उसी प्रकार भक्ति में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर आप नहीं करेंगे तो अर्जुन की तरह रोएंगे, है ना। और फिर क्या बोलेंगे? वो भक्तों ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, पहले सब ठीक था। नहीं, बिजनेस कैसे करना पता होना चाहिए, ट्रेनिंग होता है ना हर चीज का, है ना, होता है ना, सब ट्रेनिंग लिए हैं ना और लेते हैं। तो इसी प्रकार भक्ति में भी ट्रेनिंग होता है। मनमाने तरीके से भक्ति करेंगे तो क्या होगा, है नुकसान हो जाएगा उल्टा। आप कमाने जाएंगे लाखों और करोड़ों खर्चा करके आ जाएंगे, है ना, लाखों, ठीक है। तो हम यहीं पे विराम देते हैं, तो हम जप करेंगे अभी प्रसाद, टाइम होगा अभी, आज फीस है ना, ठीक है। भूख लग गई ज्ञान की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जब करेंगे एक माला, इच्छा नहीं हो रही, क्या करें प्रभु जी बोलेंगे, हैं तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, यही भक्तों के संग का फायदा है, इच्छा नहीं हुई है तब भी भक्ति हो जाती है, जबरदस्ती करा देंगे। घर पे होंगे तो अभी बहुत थक गए हैं, ठीक है। माला करेंगे, कीर्तन करेंगे, कीर्तन सही रहेगा, माला करेंगे, हैं भगवान का माला ही नहीं होती है। मैं एक चीज बोलता, लेक्चर देना बहुत आसान है, सब आके तारीफ करते हैं, प्रसाद कुकिंग में माला क्योंकि खुद को करनी पड़ती है ना, उसमें कोई देख नहीं रहा है, वो आप है और भगवान है ना। तो उसमें भगवान तो बोलने वाले है नहीं कि तुम ठीक कर रहे हो गलत कर रहे हो। माला एक ऐसी सेवा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें कोई क्रेडिट नहीं है। लेक्चर देते तो 10 आदमी आके बोलते हैं प्रभु जी बहुत अच्छा प्रवचन दिया, पैर वैर छू लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये माला एक ऐसी सेवा है ना, वो असली सेवा है ना। 100 मार्क्स का पेपर है, 99 माला के ही है, वो 1% जो है वो माला करने के लिए ही। हम माला नहीं कर सकते, चलिए माला सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कभी भी माला मिस मत करिए, कुछ भी हो जाए चाहे, क्योंकि ये माला ही है जो आपको भगवान से जोड़ के रखती है, बाकी कुछ जोड़ के नहीं रखने वाला। सेवा आप करेंगे लेकिन चेतना नहीं है। एक होटल में भी एक आदमी मटर पनीर बना रहा है और एक भगवान के लिए भी मटर पनीर बना रहा है, वो भगवान के लिए बना रहा है, लेकिन चेतना अगर भगवान वाली नहीं है तो क्या होगा? भगवान तो बोलते हैं ना, यो में भक्ति प्रसिद्ध, भक्ति से दोगे तभी खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, है ना। तो हमको क्या है, चेतना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मन बोलेगा क्या कर रहे हो, उठो भागो, लेकिन वो नहीं, वो मन को नियंत्रण करना है तो उसको मारना पड़ेगा, ठीक है। आपने अपनी माला निकाली, हम छोड़ेंगे नहीं ऐसे, है ना। वो आदत अच्छी पड़ी हुई है ना, ये तो क्या होगा, थोड़ा सा मन नहीं करेगा तो आप माला नहीं करेंगे। चलिए बैठिए सब लोग, जाइए मत। क्या हुआ प्रभु जी? हाँ माला लेके आइए, ठीक है। शुरू करते हैं, आंख बंद करिए। एक्चुअली हमने भी माला करना सीखा अपने गुरुजी से, है ना। वो ऐसे बैठा थे जब हम यंग थे, तो इनके जैसे थे हम। आपका कितना उम्र है अभी? 20, हाँ इतनी उम्र के थे, 18-19 की।
तो हमारे गुरुजी 4 माला कराते थे ऐसे बैठा के, तो हमारा माला पक्का हो गया, है ना, पक्का हो गया। मतलब कैसे माला करना चाहिए, हर हो गया, प्रभु जी 16 रख दिया, है ना, ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं, माला जो है अभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारे गुरुजी ऐसे हाथ पकड़ के माला सिखाए, इतना केयर था। तब हम इतना केयर दे पाते हैं। जिसको प्रेम मिला वही प्रेम दे पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग दीक्षा के बाद में गलत माला करते हैं, ट्रेनिंग नहीं है ना। माला कैसे होना चाहिए, माला इतनी महत्वपूर्ण चीज है। आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मन नियंत्रण में नहीं है, ठीक है, तो माला करनी चाहिए। अभी तो हमारे गुरुजी का संन्यास हो गया, आप जानते होंगे, हमको बहुत संभाला उन्होंने, बहुत, है ना, एक एक चीज बच्चे की तरह, है ना। अब नेट पे सर्च मारिएगा, ही इज ओनलेस वनमाली महाराज करके, ठीक है, मेरा रोड से संन्यास हो गया। इतने स्ट्रिक्ट, इसमें नहीं, वो बोलते थे स्ट्रिक्ट अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए इतना प्रेम देते थे, कभी मंगल आरती मिस नहीं करेंगे आज तक, बहुत प्रेम देते थे, इतना प्रेम। तो हमने उनसे साधना सीखा।